हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बच्चे नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं या फिर उनका टारगेट है सीएचएस एग्ज़ाम, ईएनएमएस स्कॉलरशिप या फिर श्रेष्ठा एग्ज़ाम। उनको ध्यान में रखते हुए मैथ की क्लास आज होने वाली है, जिसमें हम लोग घातांक की कड़ी का पहला लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले आप लोग को रेशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अगर जो आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। आपकी डेली क्लासेस 7 बजे चलेगी मैथ वाली, तो आप लोग 7 बजे ज्वाइन होकर के एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करते रहेंगे। बाकी जो बच्चे एनएमएस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं या फिर भरना चाहते हैं, चाहे जिस भी स्टेप से हों, तो उनका 8 बजे क्लास चलता है, तो वो बच्चे उस क्लास को भी अटेंड करते रहेंगे। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास और देखते हैं क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट को। देखिए, पहला क्लास है तो इसमें मैं आपको फार्मूला बताऊंगा और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, अपना लेवल बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास, चलिए और देखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ फार्मूले आपको लिखवा दे रहा हूँ, जिसको क्या करना होगा, आपको याद करना होगा। ठीक है, घातांक एवं करणी जो चैप्टर है, इसमें फार्मूले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर जो कोई मान लेते हैं संख्या लिखी गई, जैसे लिखा गया ए एक बार 2 बार लिखा गया है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो कितना ए एक बार 2 बार ऐसे लिखा गया, कितनी मतलब यन टाइम्स लिखा गया, मतलब यन बार लिखा गया, तो इसको क्या लिखेंगे, एक के घात में यन हम लोग ऐसे लिख देंगे। अगर जो क्या लिखा गया है और मान लेते हैं, ये पहला फार्मूला बन जाएगा हम लोग का। इसके बाद में मैं दूसरा लिख रहा हूँ, जिसे लिखा गया है एक की घात में यम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है और इसकी घात में यन दिया गया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब बेस बराबर हों तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ए की पावर कितना हो जाएगा, यम प्लस यन हो जाएगा। ठीक है, बेस बराबर है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। इसी प्रकार से डिवाइड में भी चलता है, तो डिवाइड में कितना होता है, अगर जो ए की पावर यम है और यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा गया और ए की घात में यन ऐसे लिखा गया, तो इसको क्या लिखेंगे, ए की पावर, यहाँ देखिए अगर जो मल्टीप्लाई है तो प्लस, अगर जो डिवाइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जिन बच्चों को याद है, ठीक है, लिखते हुए कमेंट बॉक्स में चलेंगे, बाकी जिनको नहीं याद है ध्यान से याद करते हुए चलिए। इसके बाद में और फार्मूले लिखा दे रहा हूँ मैं, जैसे लिखा गया ए की पावर यम लिखा गया है और ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर लिखा गया यन, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे ए की पावर यम इंटू यन, मतलब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर्स का। इसके बाद में नेक्स्ट फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। अगर जो कितना लिखा गया है, ए की पावर मान लेते हैं यन लिखा गया है, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए की पावर 1 ए की पावर माइनस यन। अगर जो यही चीज़ क्या माइनस में भी लिखा गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं कितना लिखा गया है, ए की पावर माइनस एन लिखा गया है। ठीक है, तो इसको लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, ए की पावर एन हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इन सारी फार्मूलों को क्या करना होगा, आपको याद करना होगा। नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत आएगी आपको क्वेश्चन करने में, तो बेहतर है अभी से आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे इन सारे फार्मूलों को। इसके बाद में और फार्मूला मैं लिखा दे रहा हूँ, जैसे लिखा गया कितना, ए की पावर 0 है। ठीक है, ए की पावर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। मतलब कोई भी नंबर हो, जैसे लिख दे रहा हूँ मैं, कितना लिखा गया, कोई नंबर, एनी नंबर, अगर जो इसकी डिग्री कितनी है, 0 है, तो ये कितना आएगा, इसका आंसर 1 हमेशा आएगा। ठीक है, 5 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और देखिए इससे रिलेटेड फार्मूला एक और होता, तो मैं इसके सीधे मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, कितना लिखा गया, मान लेते हैं ए की पावर यम ऐसे लिखा गया है और कितना लिखा गया, ए की पावर यन लिखा गया, तो ये भी डिवाइड का रूल फॉलो करता है। इसको लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, ए की पावर यम डिवाइडेड बाई कितना, ए की पावर यन, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, फिर से लिखेंगे ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि अगर जो इस तरह से दिया गया है तभी यही हम लोग का आंसर मिलने वाला है। और कुछ देखते हैं, जैसे लिखा गया कितना, ए की पावर, दूसरे कलर से मैं लिखता हूँ, जैसे मान लेते कितना लिखा गया, ए की पावर यम है और ए की पावर ऐसे लिखा गया है यन, तो इसको लिखना चाहें तो देखिए इस बार क्या है, बेस बराबर है, ये तो मैंने लिखा दिया अभी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ बी की पावर मान लेते हैं कितना लिखा गया है, यम लिखा गया है, तो इसको लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए अपॉन बी और इसकी पावर कितना हो जाएगा, यम हो जाएगा। मतलब अगर जो डिग्री बराबर है तो बेस को क्या करेंगे, दोनों का डिवाइड लगा करके इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार से और भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा गया है ए की पावर यन
उसके अंदर कितना लिखा गया है, बी की पावर n लिखा गया है। तो कितना हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ए बी का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी डिग्री केवल हो जाएगी n हो जाएगी। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे आप लोग याद कर लेंगे। इसके अलावा कुछ करड़ी वाले फार्मूले हैं तो उनको भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ यहीं पर। ठीक है, जैसे कितना लिखा गया है, मान लेते हैं अंडर रूट में लिखा गया है ए लिखा गया है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ए की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो कितना लिखा गया है अंडर रूट में ए लिखा गया है इंटू में अंडर रूट में भी लिखा गया है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, अंडर रूट में ही लिख लेंगे ए बी। सिंपल सा फार्मूला है, इन सबको क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। बाकी कुछ फार्मूले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, उनको भी आप लोग लिख लीजिएगा। जो यहाँ पर मैं लिखाया हूँ इसको मैंने लिखकर पहले से रखा है, तो इसको क्या करेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। जो फार्मूला मैंने इधर आपको समझाया है, ठीक है, लिख करके वही सारे फार्मूले यहाँ पर लिखे गए हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इनको याद कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखते चलेंगे, ए अगर जो यम टाइम्स लिखा गया है, यम बार लिखा गया है, तो कितना हो जाएगा, ए की पावर यम हो जाएगा। अगर जो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, बेस बराबर है, तो डिग्री क्या होगी, आपस में ऐड हो जाएगी। अगर जो क्या लिखा गया है, बी की पावर यम और एन दिया गया है, तो क्या होगा, यम एन का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा बेस के साथ में। अगर जो ए की पावर कितना माइनस एन दिया गया है, तो नीचे आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर जो किसी वैल्यू की पावर 0 है, तो कितना होगा, उसका आंसर 1 होगा। अगर जो ए की पावर यम अपान ए की पावर एन लिखा गया है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में बताया गया कि देखिए यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, ए की पावर अगर जो लिखा गया यम, ठीक है, इक्वल टू कितना लिखा गया, बी की पावर यम। अगर जो डिग्री बराबर है तो क्या हो जाएंगे, बेस भी आपस में हम लोग बराबर कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर जो बेस बराबर दिया गया है, जैसे बी की पावर यक्स ये वाला इक्वल टू कितना दिया गया है, बी की पावर वाई, तो यहाँ पर देखिए बेस बराबर है तो डिग्री को भी क्या करेंगे हम लोग अपन बराबर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं और कुछ फार्मूले और देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, कितना लिखा गया है, ए की पावर अंडर रूट में एन दिया गया है, और एन ये एन यहाँ पर ना करके यहाँ पर कर लो। ठीक है, दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुकेंगे, मैं सही कर दे रहा हूँ एकदम अच्छे तरीके से। ये फार्मूला गलत हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला कितना हो जाएगा, केवल ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर जो लिखा गया कितना ऐसे ए की पावर एन लिखा गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पर एन है तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर 1/n लिखा गया है। ठीक है, और एन ऑलरेडी बाहर गुणे में है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से गुणा हो जाएगा, एन से एन कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा, केवल ए बचेगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद में इस फार्मूले को याद करेंगे कि अगर जो रूट में कितना दिया गया है यम और रूट में एन दिया गया है, ठीक है, उसके बाद में अंदर ए दिया गया है, तो इन दोनों का यम एन का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए अंदर केवल रहेगा। ठीक है, बाकी इस चेंज भी कर सकते हैं, यम को यहाँ पर एन को यहाँ पर भी कर सकते हैं इस तरह से। बाकी डिवाइड और मल्टीप्लाई में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इस फार्मूले को, इसको भी याद रखेंगे और इसको याद रखेंगे। ये सारे फार्मूले याद हो जाएं तो आपको कुछ और फार्मूले याद करने होंगे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जो कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था। ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, जिसको याद है एक बार थम्स अप कर देगा, कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कितना होता है प्लस का 2ab। ठीक है, कभी 2ab को क्या कर दिया जाता है, बीच में कर दिया जाता है, बी स्क्वायर को बाद में कर दिया जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में कितना 2ab। इसका दूसरा भी फार्मूला होता तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसका दूसरा फार्मूला होता तो उसको भी मैं इधर लिख दे रहा हूँ। क्या होता फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में कितना 4ab। याद रखिएगा, ज़रूरत पड़ सकता है। इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और उसके बाद कितना प्लस में, प्लस नहीं माइनस यहाँ होगा, माइनस में 4ab। इसके अलावा एक फार्मूला और याद करिएगा आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में कितना होता है, ए माइनस बी होता है। ठीक है, ये सारे फार्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन हम लोग बहुत आराम तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से भी करेंगे। और जो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आंसर आएगा तो आप लोग बताइएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बहुत आराम तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। अगर जो आपको आंसर आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे लिखा गया है 9 की पावर -3 मल्टीप्लाई 16 की पावर 3/2, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करके 1/6 लिखा गया। ठीक है, इनकी डिग्री है, इसका मान क्या होगा आपको बताना, वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं सॉल्व, देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से
मैं इधर कर दूँ या इधर, कहीं भी कर दे रहा हूँ, ये नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 9 की पावर -3 है, इसको ऐसे रखेंगे हम लोग, और 1/6 बाहर है रूट के, तो कितना होता फार्मूला, अगर जो लिखा गया a की पावर m और ब्रैकेट के बाहर n है तो कितना हो जाएगा a की पावर m इंटू n, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1/6 से, मल्टीप्लाई बीच में है, बीच वाला भी मल्टीप्लाई हम लोग लगाएंगे 9 को लिखे रहिए। यहाँ पर कितना है 16 और इसकी डिग्री कितनी है 3/2 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1/6 से। ठीक है, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा इसका और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए 9 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 3 इक्वल टू कितना होता है 9 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से कितना लिख लो इसको 3 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 1/6, ठीक है, इसको मैंने लिख लिया इस तरह से। फिर से मल्टीप्लाई जो ये बीच वाला इसको लिख दिया मैंने, इसके अंदर कितना लिखा गया 16 लिखा गया। 16 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 बार आ रहा है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 4 और इसकी डिग्री में मल्टीप्लाई कितनी चलिए 3/2 मल्टीप्लाई 1/6। सॉल्व कर लो, जो आएगा आंसर मिल जाएगा। जैसे 3 दुनाई कितना हो जाएगा 6 और इसका जब इसमें भाग लगाएंगे 6 से तो कितना बचेगा कि ये भी इससे कटेगा 3 बार में और 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, केवल -1 यहाँ पर बचेगा। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, अगर जो काटना चाहे तो कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 दूना 4 2 हो गया और 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6 और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, मतलब सब कुछ कट गया। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर -1 बचा, तो लिखेंगे कितना यहाँ पर हम लोग देखिए 3 की पावर -1 3 पावर -1 और 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर जो देखो किसी भी नंबर के पावर -1 चल रहा है, ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फार्मूला बताया, ये भी फार्मूला है ये भी फार्मूला, अगर जो a की पावर -1 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/3 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। तो इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर मिल जाएगा इस तरह से। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आपको क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पर। जिनको समझ में आया जल्दी से बताएंगे। अब देख लेता हूँ मैं इस तरह का क्वेश्चन और हो तो आप लोग को और करा दूँ इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। अगर जो सेम तरह का क्वेश्चन होता रहेगा तो अच्छा लगेगा आप लोग को भी और समझ में भी आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। अगर जो आपको आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत आराम तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कि लिखा कितना गया 25 और इसकी पावर कितना चल रहा है x-3 इक्वल टू 125 और इसकी पावर कितना है 2x-3। देखिए हमने लोग जानते क्या हैं, अगर जो 25 को तोड़ कर लिखना हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना चला x-3, इसको भी ऐसे लिख लो इक्वल टू, यहाँ पर लिखा गया 125, 125 को क्या लिख सकते हैं 5 का हम लोग लिख सकते हैं क्यूब और यहाँ पर जो चला 2x-3, इसको भी ऐसे रहने दो। देखिए बेस बराबर है, ठीक है, बेस बराबर है तो क्या होगा पावर का आपस में हम लोग कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। बेस बराबर है तो घातों का आपस में तुलना हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x-3 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3, उसके अंदर कितना हो जाएगा 2x-3, ठीक है, x-3 यहाँ 2x-3। सॉल्व कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, अगर जो करना हो, नहीं तो हम लोग इधर कर ले रहे हैं, इधर यहीं पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 तियाएँ 6 हो जाएगा, उससे पहले कितना हो जाएगा 2x और कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू यहाँ से 3 2 जा कितना आएगा 6x और कितना हो जाएगा यहाँ से 3 3 जा 9। इसके बाद में मैं इधर आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कितना होगा ये। यहीं पर लिख दे रहा हूँ मैं 2x -6 और ये -6 इधर आएगा तो कितना प्लस वाला इधर आकर के माइनस में हो जाएगा और ये जो -9 है इसको उधर ही रहने दो। 1 मिनट रुको, आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। 2x को इधर ही रहने दो यहीं पर और क्या करो, जो 6x लिखा गया इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6x इक्वल टू -9 इधर पहले से दिया गया है, ठीक है, राइट साइड में है। अब माइनस अगर जो 6 को इधर लेकर आएंगे राइट साइड में तो कितना हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो आराम से, घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 4x और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन हम लोग को सही आंसर मिल जाएगा इस तरह से। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको।
क्लियर है ना सबको? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देन देखो इस क्वेश्चन को और बताओ इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर आप लोग। अगर जो आपको आ रहा है तो नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, आपको समझ में भी आएगा। देखिए कितना लिखा क्या गया है, एक बार अगर जो क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो क्या करिए, अगर जो लिखा गया कितना ए की पावर यम और ब्रैकेट लगा करके यन लिखा गया है तो यन का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए की पावर यम यन। तो यहाँ पर देखिए ये पावर है ये भी पावर है, ठीक है, बी माइनस सी पावर पे दिया गया है और ये ए जो दिया गया है पावर दिया गया है, तो इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो होगा कितना एक्स की पावर ए बी माइनस कितना हो जाएगा ए सी। यहाँ पर देखिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मैंने मल्टीप्लाई का साइन भी लगा लिया। अब बी का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर बी सी, एक मिनट रुको, यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स की पावर बी सी और बी का जब ए में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का ए बी, फिर से मल्टीप्लाई का साइन है और लिखा गया कितना एक्स, यहाँ से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इसकी पावर ए सी और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बी सी हो जाएगा। अब यहाँ से देखो नया कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर एक फार्मूला तो मैंने यहाँ पर पहले से लिख दिया, दूसरा वाला यहाँ पर कौन सा लगेगा। अगर जो बेस बराबर है ए की पावर यम लिखा गया है और ए की पावर यन लिखा गया है तो इसका फार्मूला कितना हो जाएगा ए की पावर यम प्लस यन हो जाएगा। अगर जो तीन टाइम्स दिए गए हैं तो तीनों को आपस में ऐड कर लेंगे। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, उसी को हम लोग लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। होगा क्या, यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, एक्स 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 आपस में बराबर हैं तो इनकी डिग्री जो है आपस में ऐड हो जाएगी। तो होगा कितना एक्स की पावर यहाँ पे हो जाएगा ए बी माइनस बी सी, ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा बी सी माइनस ए बी और प्लस में ये भी ऐड होगा, कितना हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। सॉल्व कर लो आराम से और बता दो क्या होगा इसका आंसर, अगर जो आपको आ रहा तो। देखिए इसमें गलती क्या कर सकते हैं बच्चे और कहाँ गलती होगी ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा ए बी प्लस में दिया गया है ना और ए बी माइनस में दिया गया, घटाने पर कितना हो जाएगा जीरो, यानी कि इन दोनों को काट सकते हैं। यहाँ से माइनस बी सी है और यहाँ पर कितना है, एक मिनट कहीं गलत हो रहा है शायद, यहाँ पर ए सी ये लिखा गया है, इसको मिटाना थोड़ा सा, ये ए सी है, ठीक है, ए सी है, इसके बाद में 20 लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए ए सी यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस है, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, बी सी प्लस है और बी सी माइनस है तो ये भी कट जाएंगे। अब देखिए काटने के बाद बहुत से बच्चे सोचेंगे यहाँ पर इसकी डिग्री एक बचेगा या फिर जीरो बचेगा, तो घटाने पर क्या हो जाएगा सब जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स की पावर कितना बचेगा यहाँ पर जीरो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर वन आ जाएगा। तो इसका जो दिया गया है पहला ऑप्शन सही आंसर हमको मिल जाएगा। बहुत से बच्चे सोचेंगे क्या कि सब कुछ कट गया है तो एक्स की पावर कितना वन बचेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा एक्स। अगर जो पहला ऑप्शन है केवल यक्स दिया होता तो बच्चे यक्स पे कंफ्यूज होकर के यक्स भी मार सकते थे, लेकिन से ऐसा नहीं दिया गया है तो ये तो गलत ही है। लेकिन से अगर जो दिया रहेगा तभी आप लोग थोड़ा सावधान होकर के एक पर लगाइएगा, क्योंकि घटाने पर जीरो आएगा और जीरो डिग्री किसी की भी रहेगी तो उसका आंसर कितना मिलेगा वन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। देन देखो आगे का क्वेश्चन और बताओ इसका क्या आंसर होगा। लिखा गया है 6.25 की पावर 1/2, उसके बाद 0.0144 की पावर 1/2 प्लस वन, और नीचे लिखा गया है 0.027 की पावर 1/3 और 81 की पावर 1/4 को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना, सरल करके बताना क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो कर क्या सकते हैं इसमें देखेंगे और बहुत अच्छा तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है, कितना लिखा गया है 625, अगर जो दशमलव को हटाना चाहें तो हटाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिखना चाहूँ, ये 1/2 का मतलब जानते ही आप लोग क्या होता है, अंडर रूट होता है। तो 625 जो लिखा गया है इसको हम लोग लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं 625 और बटे में कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 6.25 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 25 गुणे कितना हो जाएगा 25 और बटे में कितना हो जाएगा 10 और गुणे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसी को यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, अगर जो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर, और इसके घात में कितना 1/2 दिया गया है, तो 1/2 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 2.5 आएगा। कौन सा, ये वाला वैल्यू सॉल्व करने पर इतना कितना आएगा
2.5 आएगा। यहाँ पर कैसे आया मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। ये कितना था 6.25। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो 625/100 आएगा। 625 बटे कितना 100 हो जाएगा। 25 का गुणा 25 में करेंगे 625, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके पावर में कितना 1/2 दिया गया है, तो 1/2 का जब गुणा होगा इसमें तो कितना आ जाएगा, आपस में दो दो कट जाएगा, एक बचेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2.5। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। कितना दिया गया है, लिखा गया है 0.144। ठीक है, और इसकी पावर 0 एक बार यहाँ पर भी दिया गया, इसकी पावर कितना दिया गया है 1/2 दिया गया है। तो सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, देखिए इसको लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 144 अपॉन कितना हो जाएगा पॉइंट और 1 2 3 4 0, तो कितना हो जाएगा 2 और 2 4 0। 12 पर हम कितना होता है 144, यानी कि 12 गुणे कितना हो जाएगा 12, और नीचे कितना हो जाएगा 100 और गुणे कितना 100। ठीक है, इसकी पावर 1/2 चल रहा है तो चलने दो। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 12 और बटे कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से 1/2 भी चल रहा है। इन दोनों को काट लोगे तो कितना बचेगा 12/100। जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.12। ठीक है, 0.12 मिला है और कितना 2.5 मिला है। इसी प्रकार 27 को सॉल्व करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा 0.3। ठीक है, ये वाला। और 81 लिखा गया है, 3 त्रिका 9 और 9 9 81 होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ से केवल बनेगा 3 हमारा। ठीक है, घात को सॉल्व करने के बाद में सबको लिख करके सॉल्व कर लो एकदम आराम तरीके से। तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर आया है 2.5 प्लस इसका आंसर कितना आया है, ये आया है 0.12। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है यहाँ बीच में, एक मिनट देखिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इसके बाद में कितना है +1, और नीचे कितना हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई, और यहाँ से इसका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, ये देखिए 12 पंचे 60 का 0 और 6 कैरी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 12 दूना 24 और 6 30 हो जाएगा। 1 2 3 अंक पे दशमलव लगाना है तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, और इससे पहले 0 भी लिख लो, यानी कि 0.3 हो जाएगा +1, और नीचे कितना हो जाएगा, इनका भी आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका ये हो जाएगा 9, यानी कि 0.9। ऐड करोगे तो कितना आएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा 1.3 अपॉन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। अब अगर जो दशमलव हटाना चाहो तो हटा लो, नहीं तो भाग लगा करके इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13/9 हो जाएगा। अब भाग लगा दीजिए, भाग लगाने पर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो भाग लगाएंगे कितनी बार में, 9 1 9, और कितना हो जाएगा 9 5 14 होता है, 9 4 13 हो जाएगा, यानी कि 4 और दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि 40। कितनी बार जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, 36 फिर 4 40, यानी कि 4 ऐसे बार बार रिपीट होता रहेगा। तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर 1.44 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर है ना सबको। अगर जो समझ में आ रहा तो लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग लाइक भी कर देंगे। बाकी इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को और बताओ इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिए गए हैं, तो बिना ऑप्शन के सॉल्व कर सकते हैं, तो करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर जो आप लोग कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके है, नहीं आ रहा तो थोड़ा समझिए, मैं समझा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से इसको कैसे सॉल्व करना है ये। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कितना लिखा गया 3x, 3 केवल लिखा गया, x नहीं लिखा गया, 3 की पावर 3x + 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x + 3 इक्वल टू 9 है। अब यहाँ से देखिए, अगर जो बेस बराबर हैं तो क्या करते हैं हम लोग, डिग्री को आपस में ऐड कर लेते हैं, या तो डिग्री बराबर होगी तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन से यहाँ पर दोनों सिचुएशन में से कोई सिचुएशन नहीं है। तो करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है 3 की पावर 3x और 5 को तोड़ लीजिए 3 और +2 में तोड़ लीजिए, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 की पावर 3x + 3 और कितना हो जाएगा इक्वल टू 9। मैंने क्या किया 5 को 2 पार्टों में तोड़ लिया। अब देखिए हम लोग जानते क्या है कि अगर जो लिखा गया है कितना a की पावर m + n लिखा गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा a की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इतने को एक पार्ट में रखिए और इसको अलग करके रखिए, तभी हमें इसके जैसा मिलेगा ये वाला पार्ट। तो होगा कितना यहाँ पर
3 की पावर 3x प्लस 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेस बराबर है, घाते आपस में जुड़ करके फिर से यही वाला हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह से तोड़ लिया। प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 की पावर 3x प्लस 3 इक्वल टू 9। यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई इधर आकर के डिवाइड होगा तो 9 से 9 को हम लोग यहीं पर काट ले रहे हैं, कट भी जाएगा ये। ठीक है, बचेगा कितना यहाँ से 3 की पावर 3x प्लस 3 और 2 की पावर 3x प्लस 3। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 3 की पावर 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 3 इक्वल टू कितना बच रहा है 1, तो यहाँ पर लिख लो 1। अब देखिए यहाँ पर डिग्री बराबर है तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, कि अगर जो लिखा गया कितना a की पावर यम लिखा गया है और b की पावर भी कितना है यम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a इंटू बी और इसकी पावर कितना हो जाएगा केवल यम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डिग्री सेम सेम दिख रही है, नीचे वाला बराबर नहीं, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6। 1 मिनट रुकेंगे, चल क्यों नहीं रही है, कितना हो जाएगा 6 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू, देखिए 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 की घात में 0 लिख सकते हैं ना, किसी भी पावर की वैल्यू अगर जो 0 है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। अब बाकी चीज़ों को मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको या तो नीचे कर दूँ या तो मिटा दूँ। देखिए होगा क्या, यहाँ से बेस बराबर है तो क्या होगा डिग्री का आपस में कंपेयर हो जाएगा। तो होगा कितना यहाँ से 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 3। अगर जो x इक्वल टू निकालना है तो आएगा तो कितना आ जाएगा -3/3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन से एग्जाम में नहीं आएगा, ये भी जान लीजिए। ठीक है, इतने लॉन्ग क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग इसमें लगाना था तो समझिए, अगर जो आता है तो बहुत कम बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जो पढ़े रहेंगे हमसे, बाकी तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई कर पाएगा। बाकी इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आप लोग के लिए HW। ठीक है, इसको सॉल्व करके नाम के साथ में क्या करिएगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बाकी आज की क्लास में बस इतना ही रहने दे रहे हैं। आगे की क्लास में हम लोग क्या करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को हो सकेगा तो ख़त्म करेंगे, नहीं तो 1-2 और लेक्चर आ भी सकता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। बाकी जो फार्मूले पढ़ाए गए हैं पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर जो कोई चीज़ ना समझ में आएगी तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।